जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में सुप्रीम कोर्ट में हिजाब प्रतिबंध पर हो रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ताओं की मुख्य बहस के बिंदुओं के बारे में बताने जा रहा हूं। पूर्व में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। तो शुरू करते हैं 7 सितंबर 2022 से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा, अगर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कपड़े पहनने के अधिकार को पूर्ण मौलिक अधिकार के रूप में दावा किया जाता है तो कपड़े नहीं पहनने का अधिकार भी अस्तित्व में होगा क्या? क्या कक्षा में विद्यार्थी द्वारा मिनी पहनने का विकल्प उचित होगा? गोल्फ कोर्स, रेस्टोरेंट और कोर्ट रूम के लिए भी एक ड्रेस कोड लागू होता है। क्या कोई महिला कोर्ट रूम में जींस पहनकर कहे कि यह मेरी पसंद है, उचित होगा? याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट के 2014 नालसा फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राइट टू ड्रेस को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अतार्किक दलीलों को अंत तक नहीं ले जा सकते। अगर आप कहते हैं कि कपड़े पहनने का अधिकार मौलिक अधिकार है तो कपड़े नहीं पहनने का अधिकार भी मौलिक अधिकार बन जाता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आपके घिसे पीटे तर्क देने के लिए नहीं हूँ। आपको कोई भी पोशाक के अधिकार को इनकार नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से पूछा, क्या पोशाक में हिजाब पहनना अनुच्छेद 19 के आधार पर प्रतिबंध किया जा सकता है? अगर लड़की हिजाब पहनना चाहती है तो क्या सरकार इस पर रोक लगा सकती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, छात्राओं को हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक रहा। यहाँ बात सिर्फ स्कूल के संदर्भ में हो रही है। सार्वजनिक तौर पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अब सुनवाई शुरू होती है 8 सितंबर 2022 को। आज के दिन 8 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, हम जानना चाहेंगे कि कुरान की किस आयत में हिजाब को ज़रूरी बताया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा, कुरान में खिमार शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कुरान पढ़ने वाले कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि आप सिर और वक्ष स्थल ढक कर रखिए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि अनिवार्य प्रथाएं नमाज, रोज़ा, ज़कात, तौहीद या ईमान और हज के बारे में बताया। इन्हें इस्लाम का अनिवार्य अंग कहा। याचिकाकर्ताओं ने धर्म ग्रंथों का हवाला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दी और कहा, इससे पहले मैं धर्म ग्रंथ पढ़ूं, मैं बता देना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद पर फैसले में 5 जजों की बेंच ने धर्म ग्रंथों को पढ़ने में सावधानी बरतने को कहा था। फैसले का वही हिस्सा पढ़कर सुनाया। सिरूर मठ से जुड़े फैसले का हवाला भी दिया गया। इसके बाद दरगाह कमेटी के मामले में 5 जजों की बेंच के फैसले का संदर्भ रखा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कौन सी दलील तैयार कर रहे हैं? याचिकाकर्ताओं ने जवाब में सवाल किया कि क्या सभी धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा होती है या केवल जरूरी धार्मिक प्रथाओं की? मुख्य याचिकाकर्ताओं ने कहा, हाईकोर्ट ने आत्मा को धर्म से अलग करके खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश किया है। संविधान सभा की बहसों का हवाला देते हुए
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि घनश्याम उपाध्याय इकलौते सदस्य थे जिन्होंने आत्मा की बात की। मुख्य याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हिजाब पहनने से किसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सवाल दूसरों के मूल अधिकार के हनन का नहीं है, सवाल यह है कि क्या आपको यह मूल अधिकार है या नहीं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके सड़क पर हिजाब पहनने से किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप स्कूल में हिजाब पहनते हैं तो सवाल उठता है कि स्कूल कैसा पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना चाहता है। मुख्य याचिकाकर्ताओं ने कहा कि स्कूलों में हिजाब पर रोक लगाते समय राज्यों ने उसे जस्टिफाई नहीं किया। ऐसे में यह आर्टिकल 25 के पहले हिस्से के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तर्क कब लागू होता है, जब आप इसे धार्मिक रिवाज कहें। कल आपने कहा था कि ऐसा नहीं है। मुख्य याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के तहत आता है। हर धार्मिक प्रथा जरूरी नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राज्य उस पर रोक लगाता रहे। एक ऑस्ट्रिया का फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा कि मुस्लिम लड़कियों के हेड स्कार्फ पहनने पर बैन से छात्रों के समावेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसमें मुस्लिम लड़कियों के लिए शिक्षा और दूरभर हो जाएगी। मुख्य याचिकाकर्ताओं ने अफ्रीका के संविधान में किए गए प्रावधान के बारे में बताया। ऑस्ट्रिया में हेडक्राफ्ट बैन करने के बारे में भी बताया, जिसे असंवैधानिक करार दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई जारी है। तो आगे सुनवाई होगी 12 सितंबर 2022 को। तो आगे क्या अपडेट आते हैं उसकी जानकारी देता रहूँगा। जुड़े रहें। धन्यवाद।